जिंदगी ए जिंदगी गम न दे। हेलो माय आर्मी फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो ये लव और लस्ट का सीजन 2 का पार्ट 1 है। पहले कि हमने देखा था कि जंको की वजह से टेक को ले आता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, दादी से मिलवाता है। फिर आप लोगों ने देखा है कि दादी कुछ टर्म्स और कंडीशंस रखते हैं, फिर जंको को ही उनके अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं, जो कि आपने सीजन 1 में देखा था। उनका छोटा सा अपार्टमेंट है। हाँ, मानती हूँ जंको बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, फिर भी उसका छोटा ही अपार्टमेंट है। आई होप गाइस कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगेगा। सो या आगे बढ़ते हैं, क्या होता है स्टोरी में देखते हैं। ठीक, जाओ हमारे रूम पे जाके तुम फ्रेश हो जाओ। हमारा रूम? व्हाट द हेल? हाँ, मैं नहीं रहने वाली तुम्हारे साथ एक ही रूम में। तुम कुछ भूल रही हो, मेरे इस छोटे से अपार्टमेंट में बस एक ही बेडरूम है। अब तुम्हें उसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से चली जाती है जंको को अपने रूम पे। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं थोड़ा भी प्यार डिजर्व नहीं करता हूँ तुमसे? मेरी क्या गलती थी जो तुम मुझे छोड़ के गई थी? मिम्मी, मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। उनको फोन करो ना प्लीज, वरना मैं नहीं सो रही और खाना भी नहीं खाऊंगी। सीरियसली? तूने सुबह से खाना खाया था? पीछे पीछे घुमाते घुमाते मुझे थका दिया है तूने। हाँ, अभी बोल रही है कि तेरे मम्मा को फोन करूँ मैं। आप तो रहने दीजिए, मैं ही फोन कर लूंगी। फिर लिली, जिमिन और टे कुछ टाइम बात करते हैं। उसके बाद टे सो जाती है और जंको रूम पे आता है। मुझे नहीं पता टे तुम किस बात के लिए हर्ट हो, क्यों मुझे छोड़ के गई थी, बट मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। तुम किसी लड़की के लिए मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। देखो मम्मा, मेरी बात मानो, टे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुशी खुशी उसके साथ रह जाते हैं। वरना हम तो नहीं रहने वाले इस घर पे, वो रहेगी और हमें भी निकालेगी इस घर से। देख बेटा, तेरी मम्मी इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। मैं उसे अपने बेटे की जिंदगी से निकाल के रहूंगी। और दूसरी बात, वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास कोई पावर्स ही नहीं है। बस वो बुढ़िया ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया है। नाइस जोक। सारे प्रॉपर्टीज, सारे घर, जितने भी हमारे घर से, सारे टे के नाम के हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे आप? हेलो आंटी। हेलो हाई, मैं आ गई। आंटी आपने फोन किया था मुझे? नहीं, मैं क्यों फोन करूंगी, मेरे भूत ने फोन किया था। तो तू आ गई मुंह उठा के। मेरी बात मानिए, टे से माफी मांगते हैं और उसे बोलते कि हमारी गलती, हमारे वजह से उसे घर छोड़ के जाना पड़ा, और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो हारी? तुम्हें पता है ना मैं जंको को पसंद करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ अपना लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ओह कम ऑन जेनी, तुम्हें 4 से ज्यादा 5 साल मिले, तुम कुछ कर पाई? नहीं कर पाई ना। और ना ही तुम जंको से शादी कर पाई। तुम्हें पूरे 4 साल मिले, तुम उसमें शादी कर सकती थी जंको के साथ, पर तुम नहीं कर पाई। अब तुम कौन सा उखाड़ लोगी जब टे वापस आ चुकी है? हारी, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और पहली बात, मैंने बहुत ट्राई किया जंको को मनाने का। मैंने आंटी को भी बोला था जंको को मनाने के लिए, पर आंटी नहीं सके, तो मैं कहाँ से सकूंगी? इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम मुझे ब्लेम मत कर, समझी? और रही बात जंको को मनाने की, मुझे शादी नहीं, तुझे शादी करनी थी, तो तुझे मनाना था, मुझे नहीं। गलती मेरी नहीं, गलती उस बुढ़िया की है। सारे फसाद की जड़ वो बुढ़िया है। मेरा बस चले मैं उस बुढ़िया को मार डालूं। हाँ, बात तो सही है बेटा। जब से मैं इस घर पे आई, उस बुढ़िया ने मुझे शांति नहीं दिया है। जब देखो मुझे ताने मारती थी, वो भी जॉनसुक के सामने। जो बेबी इस दुनिया में आया ही नहीं था, मैं उसको अगर मार सकती हूँ तो तुम कौन सी चीज हो? मैं तुम्हें भी मार दूंगी तेरियो। ओ हेलो महारानी, ढीले में सपने देखना बंद करो। वैसे भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, सब तेयों के पास चला गया। मॉम, जेनी तो बचपन से जंको के पीछे पड़ी हुई थी ना, अब तक कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या ही उखाड़ लेगी। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। मुझे तो कभी भी गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हें चूज किया जेनी अपने बेटे के लिए। तुम तो किसी काम की नहीं हुई। 4-5 सालों में तुम कुछ नहीं कर पाई। एक लड़की को तुम अपने बस में नहीं कर पाई। वैसे भी मॉम, अभी आप लोग जाइए मेरे रूम से, मुझे सोना है। वैसे भी बहुत लेट हो गया है। डोंट वरी आंटी, इस बार का वार मेरा खाली नहीं जाएगा। उस तेहूं को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी उसे। देखा देखा बेटा जोशी, हमने कर दिखाया। थैंक यू सो मच बेटा मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। ओहो दादी, इट्स ऑलराइट। और अगर आप इतने क्यूटली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको हेल्प करने से मना कैसे करती। और वैसे भी हम जो कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है ना, हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे।
अब बस बेटा तुम बस मेरे पोते को इन्फॉर्म कर देना कि मेरा तबीयत पहले से बेहतर है और 2 दिन बाद मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। चले जाएंगे दादी, आपके साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगा। अच्छा कोई ना, मैं बता दूंगी जंकुक को। ओ कम ऑन लीली बेटा, अब तो सो जाओ यार, पूरा दिन मुझे थका दिया तुमने। कभी यहाँ जा रही हो, कभी वहाँ जा रही हो, कभी तुम अपने मम्मा को मिस कर रही हो, ऊपर से तुम स्कूल भी नहीं गई आज। आज मुझे नहीं सोना, आज मैं मूवी देखूंगी, वो भी बारबी का। सच में मानना ही पड़ेगा कि तुम टेकी ही बच्ची हो। चलो कैसे तुम नहीं सोती हो मैं देखती हूँ, तुम्हें तो सोना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें जबरदस्ती सुलाऊंगी। आई एम श्योर जंकुक, तुमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी तुम्हारे फैमिली ने तो किया है ना। अपनी फैमिली को मारने की कोशिश की है उन लोगों ने, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम नीचे ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, कर लेना। मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो और मुझे तुमसे कुछ बात करना था। तुमसे कुछ भी बात नहीं करना, मैं यहाँ पर दादी के लिए आई हूँ और उन्हें ठीक करके मैं वापस जा रही हूँ। क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? मुझे पता है तुम हर्ट हो, बट किस बात के लिए? तुम्हें बोलना चाहिए था ना मुझे, हम मिलकर सॉल्व करते। तुम्हें ऐसा नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या मैं तुम्हारा थोड़ा भी प्यार डिजर्व नहीं करता? क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? हाँ, फिर कहीं करके बाहर जा रही होती है, पर जाने के टाइम उसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है तो उसे देखती है। देख के पता चलता है कि यूएसए में जहाँ उसकी बेटी और जिमिन है वहाँ पर कर्फ्यू लग गया है, तो वापस वो जंकुक के पास जाती है घर के अंदर चिल्लाते हुए। जंकुक गॉड डैम जंकुक, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं अपनी फैमिली के पास नहीं हूँ, वो खतरे में है जंकुक। तुम्हें उन्हें लाना होगा, तुम्हें बाहर से निकाल के लाना होगा उन्हें। तुम्हारी फैमिली? हाँ मेरी फैमिली, तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मेरी बेटी वहाँ पर खतरे में है जियोन जंकुक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी बेटी? अब सोच क्या रहे हो जियोन जंकुक, मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए, सुन रहे हो ना? तुम थोड़ी देर, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे सही सलामत यहाँ पर ला दूंगा, तुम चिंता मत करो और रो मत। फिर जंकुक अपने कुछ गार्ड्स को बुलाता है अपने ऑफिस रूम में। मेरी बच्ची ना जाने कैसी होगी। डोंट वरी देम, कुछ नहीं होगा उसे, तुम रो मत और मैं अभी जाता हूँ। सर आपने बोला कि पर्सनल जेट रेडी करना है, बट आपने बताया नहीं हमें क्या करना पड़ेगा। मिस्टर ली, यूएसए में एक फैमिली है, उन्हें हमें यहाँ पर लाना है कोरिया में, तो पर्सनल जेट रेडी कर लिया है ना आपने, बस कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके सर, मैं अपने टीम मेंबर्स को लेके अभी निकल जाता हूँ, आप बस इंफॉर्मेशन हमें मेल कर दीजिए। वेल डन, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और हाँ मैं सारी इंफॉर्मेशन मेल कर दूंगा। ओके सर, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। फिर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। तेहयोंग की बेटी, उसकी फैमिली। क्यों किया तुमने तेहयोंग, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं तो आज तक तुम्हारे लिए वेट करता रहा था ना, तो तुम मेरे लिए थोड़ा सा वेट नहीं कर सकती थी क्या? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने क्या किया था जो तुम मुझे छोड़ के चली गई थी बिना बताए, बिना रीजन बताए? तुम तो चली गई, मैं तो आज तक वेट करता रहा ना, मैं आज तक मूव ऑन नहीं कर पाया। तो तुमने मूव ऑन नहीं कर दिया, अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर दी थी। छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को तोड़ा सीने। बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, और आप लोग बताना ज़रूर कि ये स्टोरी कैसा है। आप लोग को तो पता ही था ये कैसा है, बट फिर भी बता देना अभी आज का पार्ट कैसा लगा।